दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरी बेटी के जन्म के नेग में भेदभाव क्यों। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बसंती कुंज पुरानी हवेली जिसमें रहता है तिवारी जी का परिवार पुराने परंपराओं और संस्कारों को सहेजे हुए दो बेटे और बहुओं के घर की पूरी बागडोर आज भी गृहस्वामिनी नंदा जी के हाथों में। मजाल क्या एक तिनका भी यहाँ से वहाँ हो जाए। घर के आंगन में आज खूब हल सल मसी है, मौका है। बड़ी बहू के बेटे और छोटी बहू के बेटी के जन्म के बाद उत्सव की। दोनों बहुओं के बच्चे 10 दिन के अंतराल पर जन्मे। बसंती कुंज में तो जैसे जश्न हो गया। बच्चों के किलकारियों से आंगन गूंज उठा। सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया। हलवाई लगे थे। पूरे घर को फूलों और बिजली की लड़ियों से सजा दिया गया। आंगन में चौकी पर विराजमान नंदा जी जैसा प्रभावी व्यक्तित्व वैसा ही कद काटी ऐसो आराम ने बदन को थोड़ा थुलथुला बना दिया। लेकिन सुंदरता ऐसी कि अभी भी नौ यौवना बगल झांकने को मजबूर हो जाए। घर में आई ननद भाभी और देवरानी सभी को अपनी बेटी अनु और दामाद आलोक के लिए नेग दिखाने लगी। कितने दर्प और शान से गहने की सुंदर सजीली पोटली खोली। एक बड़े से डब्बे में सोने का हार और गले का चैन दिखाते हुए बोल पड़ी, ये मेरे लल्ला के जन्म के खुशी में बड़ी बहू मिताली के तरफ से। और ये फिर एक और पोटली खोली जिसमें छोटी सी अंगूठी और चांदी की पायल दिखाते हुए बोली, और ये गुड़िया के जन्म की खुशी में छोटी बहू रिया के तरफ से। सब वाह वाह करने लगे। नंदा जी गर्व से फूले नहीं समा रही थी और उससे भी ज्यादा गर्व से मस्तक ऊंचा कर घूम रही थी। मिताली सास के अनुसार बेटे को जन्म देकर उसने अपनी देवानी को इस अनकहे और अनदेखे युद्ध में परास्त कर दिया था। रिया भी वहीं खड़ी बेटी को अपनी गोद में थामे। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। दोनों बच्चों के जन्म के बाद सासू माँ के व्यवहार को अनदेखा कर रही थी। वो अक्सर दोनों बच्चों में से पहले मिताली के बच्चे को गोद में उठाती, उसका मालिश पहले, उसके कपड़े खिलौने सब रिया के बेटी से बेहतर। तब रिया अपने आप को समझा लेती कि शायद ये भ्रम है उसका। लेकिन आज बच्चों के जन्म के नेग में भेदभाव देख उसके आंखों में आंसू आ गए। बेटे को देखा तो लगा कि आज अगर ये भेदभाव होने दिया तो बेटी के लिए हर कदम पर ये भेदभाव होगा। अपने आंखों में आए आंसुओं को पोंछा और झट से कमरे में गई, एक हार का डब्बा लेकर आई और सासू माँ
के हाथ में रखते हुए बोली, माँ आप गलत कर रही हैं। मेरी बेटी के जन्म के खुशी में भी हार ही दिया जाएगा। एक बेटा और बेटी के जन्म में भेदभाव क्यों? इस घर में दो बच्चों का जन्म हुआ है और दोनों बराबर हैं, फिर उनके जन्म की खुशी में ऐसा भेदभाव? मेरी बेटी के जन्म से मैंने सब कुछ पा लिया, जैसे जीजी ने अपने बेटे के जन्म से। मुझे भी उतना ही दर्द सहना पड़ा जितना जीजी ने सहा। फिर आप ये भेदभाव क्यों कर रही हैं? आप नहीं खरीद सकती तो मैं ये अपना हार दूंगी अपनी बेटी के जन्म की खुशी में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, तब आपकी पोती को जन्म भर ये बात याद रहेगी कि उसकी दादी ने उसके साथ भेदभाव किया। कहते हुए कांपने लगी। रिया आज तक कभी भी सासू माँ के सामने विरोध का एक स्वर नहीं कहा, लेकिन आज बेटी के अस्तित्व और अधिकार की बात थी। उसकी बात सुन नंदा जी हैरान होकर देखने लगी। अपने अस्तित्व को चुनौती मिलती देख वो फुफकार उठी। रिया क्या कह रही हो? तुम जानती हो? और बेटे बेटी के जन्म के उत्सव और खुशियों थोड़ा अंतर होता है। ऐसा क्या कर दिया हमने जो तुम इतना बोल रही हो? ले जाओ ये हार कमरे में रखो। आदेश देते हुए अपनी सत्ता का हनक दिखाते हुए बोली। गुस्से से बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई। सहरा तमा उठा। रिया सचमुच ही डर गई। आंखों में आंसू आ गए। तभी वो जिसकी उम्मीद नंदा जी ने कभी किया ही नहीं, छोटा बेटा समीर बोल पड़ा, जो माँ के हाँ में हाँ मिलाता था। माँ जो कह दे उसके लिए पत्थर पर खींची लकीर। माँ क्या गलत कह रही है रिया? मेरी बेटी मेरा अंश है तो क्या हुआ? वो बेटा नहीं है। और आपसे सच कहूँ, मैंने तो ईश्वर से बेटी ही मांगी थी, बिल्कुल अपनी बहन अन्नू की तरह। क्या अन्नू आपको हम दोनों से कम प्यारी है? वो भी तो लड़की है। और अगर वो आपको हम दोनों भाइयों से कम प्यारी हैं तो कहिए अभी उसके सामने। बेटे ने ऐसा जाल फेंका माँ के सामने कि नंदाजी सीत कैसे कहे कि बेटी कम प्यारी है, जबकि वो तो बेटों से भी प्यारी हैं। उन्हें आज माँ बनकर सोचा होता तो शायद ऐसा नहीं होता। एक सास बनकर सोचा और सब गड़बड़ हो गया। बेटा बहू के साथ सभी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। रिया तुमने सही कहा, मैं माँ बनकर नहीं सोच पाई, मैं सास ही बनी रह गई। बहुओं के साथ अपने कुल के सिरागों के मैं भी भेद कर बैठी। माफ कर सकती हो तो मुझे माफ कर देना, कहते हुए हाथ जोड़ खड़ी हो गई बहू के सामने। नहीं माँ,
आप ऐसा मत करिए, हम बच्चों को तो आपके आशीर्वाद की जरूरत है। बस आज अपने बच्चे की बात आई तो मैं चुप नहीं रह पाई। आप मुझे माफ कर दीजिए ऐसे सबके सामने कहने के लिए। नंदा जी ने बहू के माथे पर आशीष भरा हाथ फेरा और तुरंत पोती को अपनी गोद में लेकर अपने सुनार को फोन मिलाया। हेलो राम आशीष जी, मुझे एक हार और लेना है, कुछ डिजाइन भेज दीजिए, जो पसंद आएगा वो मैं रख लूंगी। मेरी पोती के जन्म का नेग है भाई, अच्छे सेट भेजना। कुछ देर बाद जश्न शुरू हुआ। बहुओं को चौकी पर बिठाया गया, उनके आंचल में अक्षत फल मेवे के साथ बच्चों को डाला गया। दो थालियां बजी। दोनों बच्चों को अन्नू ने काजल लगाया और उस काजल के नेग में दोनों भाभियों ने अन्नू को हार का डब्बा दिया, एक जैसा। रिया ने गोद में बेटी को देखा, उसकी मीठी सी मुस्कान और चमकते आंखों को देखकर वो मुस्कुरा उठी। उसने अपने हिम्मत से बेटी के अधिकार, सम्मान और अस्तित्व की रक्षा की। बेटी के तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।